गाइस वेलकम बैक। तो आज का कुछ पोजीशन हमारा कुछ अराउंड 5 लाख है। सो हमारा कुछ 8,34,000 का यही एक मेन ट्रेड था। बाकी ये सब तो नॉर्मल ट्रेड्स थे। ये शुरुआत में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था कुछ अराउंड ये 9:15 पे मैंने ट्रेड लिया था जब ये कैंडल ऐसे क्लोज हुई थी। इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि जैसे ही गैप डाउन खुला था इस रेंज में मार्केट एक ब्रेकआउट दिया था कल। तो अब उस रेंज के नीचे खुला था तो मेरा यहाँ पे एक थॉट था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड के लिए फिर से निकल सकता है। बट ये इसके हाई के ऊपर निकलना शुरू कर दिया तो यहाँ पे एसएल बुक करना पड़ा। कुछ 47,500 का पुट था वो। तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, ज़्यादा इसको खींचा नहीं। तो फिर यहाँ पे हमने वेट किया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है, अगर मेन ट्रेड की बात करूँ, कुछ यहाँ पे 48,100 वाला, यहाँ पे जब ऐसा एक डाउन मूव एक अपसाइड का मूव आया तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने वेट किया कि एक सपोर्ट के पास आई है जहाँ से एक ये यहाँ से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। तो ये आप देखोगे तो ये अगर हाई था, ये हाई था तो ये इसी के पास आके यहीं से रिवर्स कर रहा था। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होती है ये वाली 10 वाली, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेते हैं और इसका ऐसा लगाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही एक एक अप साइड का मोमेंटम फटाफट आता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिन्होंने सेल किया होगा 48,000 वाले भी ट्रैप होंगे, 48,100, ये सारे पैनिक क्रिएट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका कॉल लिया और एक बहुत ही शार्प मूव दिखा है, विद इन सेकेंड्स दिखा है। तो हमें यहाँ पे 48,030 के पास मैंने यहाँ पे बुक कर दिया है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। इसी में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो 8,33,000 8,34,000 का। यही मेन ट्रेड था। देखो मेजर चीज क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे ये ट्रेड वर्क नहीं किया तो इसका एसएल लिए तुरंत यहाँ पे बहुत छोटा सा एसएल था वो तुरंत यहाँ पे हटाया। ऐसा ऐसा नहीं कि इसे खींचने लगा मैंने, अगर यहाँ पे मैंने खींचा होता कि नहीं अभी ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, ये है 47,700 है, तो शायद आज बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन जाती। तो आपके जो लूजिंग पोजीशन उसको आपको तुरंत काटना है, आप गलत हो गए बस काम खत्म। यहाँ पे अगर इसको नीचे निकलना होता तो इस हाई के रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे, मतलब अगर ये ब्रेकआउट फेल होता तो। लेकिन ये इसके ऊपर निकलना शुरू कर दिया और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेंथ बायर्स की आज बहुत तेजी से दिखी। तो यहाँ पे मैं समझ गया कि यहाँ पे आज एक बायर यहाँ ट्रैप हो सकता है 48,000 वालों का, यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे आज। तो उनको ट्रैप करने का यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो आज बना। तो यहीं पे मैंने इसको सोचा कि एक स्विंग बना सकता है। तो जैसे ही ये यहाँ पे क्लोजिंग करता है यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ विद इन, यहाँ पे जैसे ही इसका हाई निकलता है तो यहाँ पे बहुत तेजी से एक स्पाइक दिखता है प्रीमियम्स में, और एक्सपायरी में तुरंत वहाँ पे स्पाइक देता है तो तुरंत वहाँ पे एग्जिट भी करना होता है। लूजिंग पोजीशंस को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, उसके पास लेके बैठे रहोगे तो शायद हम ये कैप्चर नहीं कर पाते जो दिख रहा है। तो सिंपल था आज 4,98,000 अराउंड 5 लाख है, तो यही हमने बुक किया। तो सिंपल था, आप तो जान ही रहे हो कि मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सोचा कि आपको एक अगर थोड़ी सी यहाँ पे किसी को नॉलेज मिलती है तो एक अपडेट दे देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सीधे लाइव ट्रेडिंग में ही डालता। बट यहाँ पे शायद हो सकता है किसी की हेल्प हो। तो सिंपल यही मेन ट्रेड था मेरा। कुछ ये यहाँ पे मैंने एंट्री ली और ये मेरा मिनट यहाँ पे मेरी एंट्री थी और ये मेरा स्टॉप लॉस इसी के जस्ट नीचे था, क्योंकि इस स्विंग अगर यहाँ से सेलिंग आनी होती तो इस फिर स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं करता, इसके नीचे निकलना शुरू कर देता है, यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको ट्रैप कर देता। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था 48,030 वाला जो मार्क किया मैंने, उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। एक अच्छा स्पाइक मिला तो वहाँ पे हमने एग्जिट कर दी। तो सिंपल था गाइज, 4,98,000 फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।